नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं कुछ ऐसा बयान करूंगा कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति जो मंत्री नहीं बन पाया और वो मंत्री इतने अंडवंड बोलने लगा, इतने गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि जो संसद में कभी बोले नहीं जाते, संसद में ऐसे शब्द उठाए नहीं जाती ऐसी बातें। और वो व्यक्ति उसने पूरा, मैं कुल मिलाकर के ये कहता हूँ कि उसने राहुल गांधी पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरे समाज पर, जिनके लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण वर्गों पर इसका गहरा असर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा जिन दबे कुचले लोगों की भलाई के लिए बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को एक व्यक्ति ने आज इतना बड़ा गच्चा दे दिया है कि पार्टी शायद, मैं समझता हूं, 50 वर्ष तक नहीं उबर पाएगी। अब बात क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है वो दिखाऊंगा और उस व्यक्ति का भी नाम लूंगा और बाद में फिर मैं एनालिसिस भी करूंगा इस बात का। तो पहले आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने इस सांसद का चेहरा मोहरा देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे इसका नाम है अनुराग ठाकुर। पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमने अपनी लगभग 35 वर्ष की पत्रकारिता में कभी इस तरह का बड़बोला और इस तरह के बिगड़े बोल वाला सांसद कभी नहीं देखा। इसने सारी गरिमा को तार तार कर दिया और राहुल गांधी के लिए ये अनुराग ठाकुर कह रहा है कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। राहुल गांधी खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी उस 85% जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको आज भी कुछ नहीं मिल रहा है। कल के भाषण में राहुल गांधी ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है, साफ साफ कहा था और समझाया था इन्होंने कि जो हलवा बना है, हलवा का मतलब जो बजट बना है, उस बजट में 20 या 22 लोगों की चौकड़ी में मात्र 2 लोग हैं, एक अल्पसंख्यक है और एक कोई दलित है। लेकिन वो बार बार उस फोटो को दिखाना चाह रहे थे राहुल गांधी। उस फोटो को लोकसभा अध्यक्ष ने दिखाने नहीं दिया। फिर भी एक झलक हमने उस फोटो की देखी और कहा कि इस फोटो में वो दलित और अल्पसंख्यक
जो दो सदस्य हैं बजट बनाने वाले, उनका पता ही नहीं है कहां पर हैं। इसमें वो ही लोग हैं जो 2% जो बजट बनाते हैं, और बजट भी उन 2% लोगों के लिए बनाते हैं जिनके लिए जो कि इस देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं और सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं। तो कल जो जनगणना की बात उठाई थी कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता। आज कल की जो घटना थी, कल का जो वीडियो था राहुल गांधी की जो का भाषण का, वो भारतीय जनता पार्टी को तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चुभाई होगा, क्योंकि वो वित्त मंत्री कल देखा होगा आपने माथा ठोंक रही थी अपना, और बार बार कुछ जगहों पर मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन आज जो व्यक्ति पिछले दौर में जो 2019 में मिनिस्टर बनाया गया था, उसने उस व्यक्ति को इस रिज्यूम में नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर नहीं बनाया है, वो हटा दिया है, उसको इग्नोर कर दिया है। वो व्यक्ति इस समय अपने नंबर गेन करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, मैं समझता हूं आज उसने ऐसा कमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत रसातल में जाने वाली है। और मैं आपको बताऊं, कुछ बिगड़े बोल एक रविशंकर प्रसाद भी हैं, जो पिछले 2014 वाले में कानून मंत्री थे, और 2019 के जो रिज्यूम आई नरेंद्र मोदी की, उसमें उनको हटा दिया गया था, क्योंकि उनके बिगड़े बोल भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान कर रहे थे। आज मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इतने मतलब समझदार तो हैं ही कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसी के चलते इन दोनों को अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने हटाया है। लेकिन ये दोनों लोग आमतौर पर संसद में, संसद के बाहर इतने बिगड़े बोल बोलते हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। अब पता नहीं आज की घटना पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन राहुल गांधी को जैसे ही ये बात कही, उनके बचाव में सबसे पहले अखिलेश यादव उतरे। अखिलेश यादव आपको मालूम है 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत करके आए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे जो लोकसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनसे कहा कि इनसे पूछिए ये क्या बोल रहे हैं, क्या जाति पूछना इस सदन में जायज है? तो फिर तो बहुत सारी बातें होंगी जब जाति पूछने की बात आई है। तो कार्यकारी अध्यक्ष ने व्यवस्था दी और कहा कि नहीं, सदन में कोई व्यक्ति किसी से किसी की जाति नहीं पूछ सकता। बाकी आप और देखेंगे। फिर राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ऐसे व्यक्ति की माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए नहीं, यह देश की जो 85% जनता है उसको गाली दी गई है, उसको गाली दी गई है। मैं तो अपनी गाली सहन कर लूँगा, मेरी फैमिली को हमेशा यहाँ इस सदन में गाली दी जाती रही है, कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस गाली को मैं किसी भी सूरत में अब सहन नहीं कर पाऊंगा। गल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया। अभी अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी, मैं प्लीज मिस्टर राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अनुराग ठाकुर के बाद राहुल गांधी की बात हुई तो महाभारत में
अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी, गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप तो हमें समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर। राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी, ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं तो आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ सर। तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई गाली मुझे सब बोलने दी सर। मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे अनुराग ठाकुर की माफ़ी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं, मैंने अभी पीछे भी आपसे बोला कि मेरे परिवार को और मुझे बार बार गाली दी जाती है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं अनुराग ठाकुर से कभी माफ़ी नहीं कहूँगा कि वो माफ़ी मांगे मुझसे। अब मैं आपको अखिलेश यादव की बारी आती है, वो क्या बोलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसी की बात को लेकर सीधे राहुल गांधी पर प्रहार कि राहुल गांधी की जाति का पता। केवल इतना निवेदन है, अखिलेश यादव मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सभापति जी, बात है माननीय अखिलेश यादव ने पूरी संसद को हिला दिया और फिर लोकसभा में जो स्पीकर हैं कार्यकारी, उनको ये बात कहनी पड़ी कि कोई भी सांसद, यहाँ मेरी व्यवस्था है कि जाति पर सवाल नहीं उठा सकता, न जाति पूछ सकता है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक बसपा सांसद को, दानिश अली को गालियाँ दी थी सदन में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध गए थे। आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको गाली दी है, जाति पर सवाल उठाया है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि यदि उन्हें कोई दर्द है इस बात का तो उनको सदन में आकर के बोलना चाहिए और अनुराग ठाकुर को की क्लास लगानी चाहिए थी या नहीं लगानी चाहिए थी, या उनके पक्ष में बोलना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध करके, जैसे महाभारत की बात संसद में चल रही है इन दिनों, तो वही बिल्कुल स्थिति है। दुर्योधन के पिताजी अपने पुत्र को, दुर्योधन को बस पूरे देश का राजा बनाना चाहते थे, तो उन्होंने आंखों पर अंधे तो थे ही, लेकिन उनकी माँ भी पट्टी बांध करके रहती थी और वो बिल्कुल बगैर देखे हुए सारे निर्णय और फैसले पांडवों के खिलाफ लेते थे। यही स्थिति आज सदन में है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से मौन होकर के और उसी तरह से सारी बातें सुन रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इस आज की ये गाली
मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका मैं समझता हूँ संसद में जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन देश की जनता को ज़रूर जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी अब यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कल के भाषण से हिली पड़ी है और उसे अब यही नहीं सूझ रहा है कि आखिरकार सच क्या है और गलत क्या है, और हम इस मामले में क्या करें क्या नहीं करें। किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है पार्टी और पार्टी के नेता। तो मैं समझता हूँ इस पर हो सकता है, चूंकि आज की घटना है, इस पर प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी और पूरा देश बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये हम आगे देखेंगे। वो जहर को अपने गले में उतार कर रखते हैं और अब राहुल भी इस अपमान को जहर की तरह पीने की बात कर रहे हैं। आज के इसी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी किया है अभी से थोड़ी देर पहले। आइए जरा उस ट्वीट को ले आइए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट करके लिखती हैं, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये ट्वीट कर रही हैं अभी से कुछ मिनट पहले। आज के घटनाक्रम के बाद आपने देखा प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी इसका जवाब दें कि या नहीं देते हैं तो इसकी बात पूरी तरह से जिम्मेदारी मानी जाएगी कि मोदी का ये सांसद जो बिगड़ैल भाषा का प्रयोग कर रहा है वो उनकी सह पर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। अब मैं समझता हूँ जनता क्या रिएक्ट करती है, क्या देखती है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे आगे। समाप्त। सर एक मैं कहना चाहता हूँ सर आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया कि ये व्यक्ति मैं समझता हूँ बिगड़ैल और गंदी भाषा का प्रयोग तो करता ही है, इसको मैं समझता हूँ नॉलेज भी बहुत कम है। ये पता नहीं कहाँ से पॉलिटिशियन है और जनता ने इसको कहाँ से कैसे चुन करके भेज दिया है। इस व्यक्ति को यही नहीं पता जो बोल रहा था, आपने सुना होगा कि अपना कोटा काट करके आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाता है और वो आंध्रा और कर्नाटक में। अरे भाई चलो ठीक है, कर्नाटक तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आंध्रा में तो तुम्हारी सरकार है, टीडीपी की सरकार है, जिसके बलबूते आज तुम इस संसद में सत्ता में बैठे हुए हो। इस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और इसके पीछे बैठे हुए कई सांसद, एक दो सांसद को हम जानते हैं, उनका नाम नहीं हम लेना चाह रहे, हंस रहे हैं, ठाके मार रहे हैं उसकी बातों पर। जो अपने कोई भी व्यक्ति आगे होता है उसको जो समझदार व्यक्ति पीछे होता है वो समझाता है कि भाई ये गलत बोल गए, आप इसको सही करिए। कोई भी उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आंध्रा में आपकी ही जो पार्टी है टीडीपी, उसकी सहयोगी पार्टी है आपकी सरकार की, वो ये सब काम कर रही है। तब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं कैसे पॉलिटिशियन बन गया है। शायद पिताजी की जो पुरानी जो विरासत थी उसी के बलबूते पर ये आज यहाँ संसद में बैठा हुआ है और बार बार जीत करके संसद में आ जाता है। वहाँ की जनता भी भोली भाली है, इसके जो मैं समझता हूँ जो कुछ ये बोलता होगा, जो कुछ भी कहता होगा, उसी के बलबूते पर झांसे में आ जाती होगी। खैर मैं अब इस मामले में ज़्यादा क्या बोलूँ। वरिष्ठ पत्रकार शकील, उनको भी देखिए हम सुन रहे हैं। जब अखिलेश अग्निवीर के बारे में बता रहे थे तो अग्निवीर का बचाव करने लगे। अखिलेश ने कहा सिर्फ एक बात बोल दो कि अग्निवीर इसकी बच्ची है, मैं मान जाऊंगा, मैं बैठ जाता हूं। ये बोल नहीं पाए, तमाम बातें करते रहे, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा बोल दो अग्निवीर इसकी बच्ची है। कहते मालूम है मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। और अखिलेश यादव ने उस वक्त इन्हें बहुत करारा जवाब दिया था
और कह दिया कि मुझे मालूम है कि आपका दर्द क्या है, मंत्री थे, मंत्री नहीं रहे हो, वही दर्द है। और यही सच्चाई है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। रविशंकर प्रसाद ही बोल रहे थे, तो रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद पिछली बार हटाए गए थे, अनुराग ठाकुर इस बार हटाए गए हैं। तो वो दोनों अपने नंबर बनाने के लिए, जिसमें अब अनुराग ठाकुर ज्यादा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा। अब इसकी भरपाई करना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं, ये जो चोट है जात का पता नहीं, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों को बहुत गहरे लगी है। राहुल जो मांग कर रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े की, उनकी अस्मिता की ही तो बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की ही तो बात कर रहे हैं वो, कि उनकी संख्या मालूम पड़े और ये मालूम पड़े कि वो कितनी बड़ी तादाद में है, उनका अपमान क्यों किया जाता है, उन्हें सरकार में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है, उन्हें शिक्षा में, नौकरी में, तमाम दूसरी जगहों में उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से क्यों नहीं दी जाती है। तो आज उस अस्मिता पे बहुत बड़ी चोट करी और राहुल ने उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मुझे और गालियां दे लो और इंसल्ट कर लो, लेकिन अर्जुन की तरह मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और मछली की वो आंख जो है उस पर मैं निशाना साध के रहूंगा, और वो निशाना है जाति गणना को इसी सदन में मैं पास कराऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और अनुराग को बहुत बाद में समझ में आया, आ गया समझ में। जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो उस टाइम अनुराग के चेहरे के भाव अगर आप देखते तो बड़े सहमे हुए थे, वो चिंतित थे वो कि क्या बोल गए वो। ये ऐसा ही होता है कि जैसी भरी सभा में कोई गाली दे और उस टाइम बड़ा खुश हो, क्या हाँ मैंने कितनी बहादुरी कर दी, मैंने गाली दे ली, और फिर उसको दोहराए। अनुराग ने दोहराया फिर उसको कि जिसकी जात का पता नहीं, दो बार कहा उन्होंने। शकील जी बस इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। यही महाशय हैं जो देश के गद्दारों को गोली मारो ... कहा था इन्होंने। तब अगर सहम जाते, तब अगर सोच लेते कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं नेता हूं, जनप्रतिनिधि हूं और मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो शायद आज यहां तक नहीं आते जो राहुल गांधी से उनकी जात पूछ रहे हैं, तब यहां तक नहीं आते। तो थोड़ा सा आपसे मैं यहां पर डिफर करता हूं कि पीछे बैठे हुए और वो डरे सहमे जरूर होंगे अंदर खाने, लेकिन वो आदतन है ऐसे, इसे अब आदतन, क्योंकि एक नहीं आप दो बार, और आज भी इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार ऐसी बातें कही हैं। चलिए सदन की बात है, हम यहां बैठ करके कोई वो नहीं, लेकिन समीक्षा कर सकते हैं। सदन की आसंदी पे हम नहीं बैठे हैं, समीक्षा तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान एक बार गलती करता है। आज ही एक ही सेंटेंस को आप 2 बार दोहरा रहे हैं, तब तो ये बात कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि आप जानबूझकर स्क्रिप्टेड लिख कर लाए थे, पढ़ रहे थे देखकर। जो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि उचित देकर के और क्या पर्ची से राजनीति नहीं चलती है, यही कह रहे थे ना आप? तो सदन में मौजूद थे, पत्रकार दीर्घा में। जी शकील जी। तो जब अनुराग कह रहे थे, पहले तो वो मंत्री थे और उस मंत्री की शान में थे, उस मंत्री के दम्भ में थे, लेकिन आज जब ये कह रहे थे तो मंत्री बनने के लिए कह रहे थे। वो उन्होंने ये शॉट खेला था मंत्री बनने के लिए कि शायद मोदी जी खुश हो जाए, क्योंकि राहुल ने जो कल भाषण दिया, उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया, उसने मोदी जी को बुरी तरह हिला दिया। कल राहुल ने जिस तरह मोदी जी को चैलेंज किया, वो अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व बात थी कि मैं एडवांस में ये बात बता रहा हूं, अब कभी भी मोदी जी मेरे भाषण के दौरान सदन में नहीं बैठेंगे। तो आज जो है अनुराग ने जो कहा, वो इसलिए कहा था कि शायद खुश हो जाए, मगर वो दांव जो है उनको उल्टा पड़ गया। बिल्कुल सही बात कही। और राहुल ने जो बहुत अच्छी बात कही वो ये कि मुझे माफी की जरूरत नहीं है, और ये सही बात है, माफी की जरूरत नहीं है। ये देश की जनता है, देश के आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो माफ करे न करे अनुराग ठाकुर को, और बात अनुराग ठाकुर से आगे जा चुकी है बीजेपी को। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो माफ करें या न करें। देखिए इस पे जो है
राहुल ने जो कहा है, राहुल सच्चे अर्थों में जिसे कहते हैं कि वो गरल पीने को तैयार है, विष पीने को तैयार। उन्होंने कह दिया कि चाहे जितनी इंसल्ट कर लो मेरी, चाहे जितनी गालियां दे लो मुझको, मैं खुशी खुशी सब सह लूंगा। क्यों? अपने दलित, आदिवासी और पिछड़े भाइयों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए। वो हमें याद आ रहा है कि वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, हम विश्वाई जन्म के सहे अबोल कुबोल मानत नेकऊ अनब हम जानत अपनो मोल। तो वही है कि हम जानत अपनो मोल, राहुल अपना मोल जानते हैं और बहुत अबोल कुबोल सुन लिए उन्होंने, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। ये वही बालकृष्ण शर्मा नवीन है, अपने दर्शकों के लिए बता दें, जिनकी मशहूर कविता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक लहर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये जो है राहुल के अंदर वो चीज है कि राहुल किसी भी चीज को अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल नहीं बनाते, और है भी नहीं। ये मान सम्मान का सवाल है देश की जनता का, देश की गरीब कमजोर जनता का। और वही राहुल ने कहा, और वही जो है उनकी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप किसी को गाली देते हैं तो भीड़ हंसती है। तो सब आपने देखा कि किस तरह लोग खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे वो। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने जवाब दिया, राहुल ने जवाब दिया और बात उल्टी पड़ गई, तो सब चुप हो गए। और सबकी समझ में आ गया ये राजनीति है। सबकी समझ में आ गया कि जनता जो है वो किस तरफ जाएगी। खेल तो सारा जनता का ही है। और मोदी जी ने क्यों हटाया था? और अब आप कोशिश आपकी जो सारी थी वो यही थी। रविशंकर प्रसाद ने तो कम कोशिश कर दी है, उनकी समझ में आ गया कि अब शायद ही कोई चांस बने, क्योंकि गवर्नर भी बना दिए गए हैं। 6-7 गवर्नर बने हैं परसों, उसमें भी उनका नाम नहीं है। लेकिन ये तो अभी कम उम्र के हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि आज जो मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूं उससे शायद मुझे मौका मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसके बहाने राहुल ने तो कहा ही, अखिलेश ने भी वो बात कह दी जो न मोदी जी सुनना चाहते थे न योगी जी। और आपकी सरकार हारने के बाद इतनी कमजोर हो गई है, इससे ही कहा था, अनुराग ठाकुर से ही कहा कि वो जिसने हराया उन्हें हटा नहीं पा रही है, मतलब योगी जी को हटा नहीं पा रही है। और इसी बहाने, क्योंकि आप अगर गलत खेल जाएंगे तो उसके बहाने जो सारे आरोप लगेंगे या जो सारा प्रहार सहना पड़ेगा वो तो मोदी जी को सहना पड़ेगा, वो अनुराग ठाकुर को नहीं सहना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर का क्या है? दांव जो लगा है वो तो मोदी जी का ही लगा दिया। यही तस्वीर है वो जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव लोकसभा में कह रहे हैं, अभी तक इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अखिलेश ने कह दिया हमने देखा है, नमस्कार नहीं कर रहे वो, और आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी जी आप बनारस हारे हैं, 5 लाख से जीते थे, 10 लाख की बात कर रहे थे, अब कितने वोट मिले आपको? और ये सारी बातें देखिए उसी पसे मंजर में हो रही है, उसी पृष्ठभूमि में हो रही है। न अनुराग ठाकुर अखिलेश को डिस्टर्ब करते, न अखिलेश इन सारी चीजों पे जाते जी। तो अखिलेश ने और क्या कहा? अपने भाषण के लास्ट में उन्होंने अवधेश प्रसाद को, जो अयोध्या से जीते हैं, उन्हें खड़ा कर दिया। पास में बैठे थे, बगल में बैठे थे जी, और कहा आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी सरकार कर सकती है, अयोध्या को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये आपने जाने माने पत्रकार शकील भाई का पूरा एनालिसिस सुना, और उसमें हम आपको बता दें कि अखिलेश ने जो तंज कसे हैं आज संसद में, वो भी सब समझने और देखने लायक हैं। उन्होंने, अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको अब नमस्कार भी नहीं करते वो जिनको आप हटाना चाहते हैं। और वो तस्वीर भी, वीडियो भी हमने आपको दिखा दिया कि जिसमें वो योगी जी बैठे हुए हैं और सबके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो ना तो अमित शाह को नमस्कार करते हैं ना मोदी को नमस्कार करते हैं। उन्होंने अमित शाह के पीछे चल रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जरूर नमस्कार किया, लेकिन उन जो लोग उनको हटाना चाहते हैं उनको नमस्कार तक नहीं किया। और मैं समझता हूँ शकील भाई का ये पूरा जो एनालिसिस था एक बेजोड़ था
और अब अनुराग ठाकुर क्या करेंगे, आगे किधर जाएगी ये राजनीति। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल पर आकर के अपनी टिप्पणी लिखें, कमेंट करें। आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।